ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। ध्यान दें, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बेसिकली 6 तरह का होता है बच्चों। एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, तो 6 तरह का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डिफाइंड किया गया है। सबसे पहला जिसको साइन थीटा बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, और इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, यानी कि हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, इसका उल्टा होता है बच्चों सेक थीटा। ये सब तुमको पता है, मैं बस एक बार लिख देता हूं। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, ये वैल्यू होता है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। फोर्थ वन इज tan थीटा। tan थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, एंड cot थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है 1/tan थीटा। इट्स वैल्यू इज बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। आइडेंटिटीज की बात करें, आइडेंटिटीज वो चीज होता है जिसको हर एक वैल्यू सेटिस्फाइज करता है। तो ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली 3 आइडेंटिटी है। सबसे पहले जहां से कहानी स्टार्ट होता है, पहला सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई, 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। और तीसरा आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग आगे ले जाके इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, पहले इसको नोट करो। सवाल कराऊंगा मैं थोड़ी देर में, टेंशन मत लो। अरे यार तुम लोग सवाल लिखने में बहुत बीच बीच में कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कोई लेट से आ रहा है, ऐसे तो सवाल बोलते बोलते ही खत्म हो जाएगा टाइम। मैं अभी थोड़ी देर में फोटो भेज रहा हूँ सवाल का। सदा सुहागन रहो। सदा सुहागन रहो का मतलब समझते हो ना, गलत मतलब मत समझ लेना। देखो भाई, ये जो दूसरा वाला है आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड वाला और थर्ड वाला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से याद रखिए एक बात कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो वैल्यू होता है, अगर इसको आरएचएस भेज दूं, 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ये बहुत यूज होने वाला है मैथमेटिक्स में। और सिमिलरली दूसरे वाले में भी अगर निकाला जाए तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कहां मुर्गा कौआ कबूतर सब बोलते रहता है तुम लोग के आसपास में। ऐसा लगता है जंगल के बीच में बैठ के बाबा बन के पढ़ाई कर रहा है सब। हाँ भाई, एक छोटा छोटा सवाल करते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं कहानी। बोल रहा है कि सेक एक्स माइनस टेन एक्स का वैल्यू p है, तो आपको 10x का वैल्यू बताना है कितना होगा। इफ sec x minus 10x equal to p, then find the value of 10x. अरे माइक बंद कर लो भाइयों, अपना अपना माइक बंद करो। कुछ बोलना हो तभी ऑन करो, फिर ऑफ कर लो।
बहुत बढ़िया। देखो भाई, तुमको गिवन है कि sec x माइनस टेन एक्स का वैल्यू p के बराबर है, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और हमें पता है कि अगर sec x माइनस टेन एक्स p है तो क्या sec x प्लस टेन एक्स का वैल्यू 1 पाई p होगा। यहां से sec थीटा प्लस टेन थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो अगर इसका वैल्यू p है तो इसका वैल्यू 1 बाई p हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मुझे 10 निकालना है, 10 निकालना है तो एक काम करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर सेक निकालना होता तो ऐड कर देते, 10 कैंसिल हो जाता। तो मैंने 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूं तो सेक थीटा माइनस सेक थीटा उड़ गया और ये 10 10 2 10 एक्स हो जाता। तो 2 10 एक्स इक्वल टू 1 बाई पी माइनस पी। तो 10 एक्स का वैल्यू मिल गया अपने को 1 माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2p आएगा क्या? ये आपका आंसर। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, इसका वैल्यू बताओ थोड़ा सिंप्लीफाई करके कितना आएगा। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। कल से लॉकडाउन खुल गया ना? नहीं खुला? खुल गया। कल से मुर्गा मिलेगा। देखो बच्चों, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये जो -1 है ना, ये जो 1 है 1, इस 1 को तुम किस नजर से देखो जानते हो? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की नजर से। क्या तुम इसको देख सकते हो? ऐसे देखने में कोई बुराई है क्या? नीचे है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब क्या करते हैं हम, इसको लिखा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये तो है ही बाहर, रहने दो। इसको लिखा हमने सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और डिनोमिनेटर में जो चल रहा है उसको चलने दो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब ध्यान से देखो, ऊपर दोनों में से मैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन कर सकता हूं क्या? ये वाला चीज इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैंने कॉमन कर लिया टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अंदर क्या बचेगा बताओ जरा? यहां पे तो बचा 1 माइनस ये वाला फैक्टर बच गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा वाला फैक्टर बच गया, और नीचे मार्केट में चल रहा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ध्यान से देखो तो क्या ये दोनों भाई भाई है क्या? चेक करो, तो कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर आएगा बच्चों टेन थीटा प्लस सेक थीटा। एक छोटा सा सवाल है आईआईटी का, इसको नोट करो पहले। तू मेरा दिल, तू मेरा। सवाल बोल रहा है कि इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस टू द पावर 8x प्लस 2 कॉस टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 4x। इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा? हाँ हाँ निकालो।
किसी का आया? बहुत बढ़िया, 1 सही है। अगर साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 है तो क्या साइन एक्स का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा? सही बात। आ जाओ इसके पास, cos टू दी पावर 8x, cos टू दी पावर 8x को अगर मैं लिख दूं cos स्क्वायर एक्स का पावर 4 तो कोई दिक्कत होगा? इसको लिखा मैंने 2 cos स्क्वायर एक्स का पावर 3 तो cos टू दी पावर 6x हो जाता, और इसको लिखा cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। सही बात। वैल्यू रखा, cos स्क्वायर एक्स जो है वो sin x के बराबर है, रखो वैल्यू cos स्क्वायर एक्स के जगह पे sin x, तो ये बन जाता साइन का पावर 4x प्लस ये बन जाता 2 साइन क्यू एक्स और ये बन जाता साइन स्क्वायर एक्स। और ध्यान से देखो तो इसमें कुछ पैटर्न नजर आ रहा है तुमको। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस यहां पे तो है ही साइन स्क्वायर एक्स, तो ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी कि ये और कुछ नहीं साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, बिल्कुल 1 आएगा। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स दिया हुआ था 1, सो दिस इज 1 स्क्वायर, आंसर इज 1। एक और सवाल है आईआईटी का, सेक पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक पावर 4 थीटा माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 15/4, देन फाइंड tan थीटा। sec टू दी पावर 4 थीटा माइनस cosec टू दी पावर 4 थीटा माइनस 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 15/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। चलिए सबसे पहले बताओ क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 था? अच्छा इसको मिटाऊं, सबका हुआ इधर वाला। अगर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 था तो क्या मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? cosec स्क्वायर थीटा। सही बात, साइड में लिखते जाना, ये सब नया नया फॉर्मूला नहीं है, उसी से डिराइव हो रहा है। आइए मुझे tan थीटा के पास जाना है तो मैं एक काम करता हूं, जहां भी sec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा है उसके जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा पुट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये है sec स्क्वायर थीटा, तुम भी करो साथ साथ, ये है sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो मैंने sec स्क्वायर थीटा के जगह पे रख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर हो गया, माइनस यहां पे cosec स्क्वायर थीटा के जगह पे रख दिया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, उसका होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू sec स्क्वायर थीटा के जगह पे आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू cosec स्क्वायर थीटा के जगह पे आ गया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 15/4। किसी को कोई तकलीफ ना? चलिए होल स्क्वायर तोड़ते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूं तो 10 टू द पावर 4 हो जाता, प्लस 2ab से 2 tan स्क्वायर थीटा। यहां पे आओ फिर से a प्लस बी होल स्क्वायर, बाहर माइनस है तो -1 माइनस cot टू द पावर 4 थीटा और माइनस 2 cot स्क्वायर थीटा। इसमें -2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो -2 tan स्क्वायर थीटा, और यहां +2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो +2 cot स्क्वायर थीटा,
इक्वल टू दिया हुआ है 15/4। बोलो कोई दिक्कत? कौन कौन शहीद हो गए? 2 tan स्क्वायर थीटा से 2 tan स्क्वायर थीटा शहीद, 2 cot स्क्वायर थीटा से 2 cot स्क्वायर थीटा शहीद। और कुछ? और कुछ? ये 1 से ये 1 शहीद। और कुछ? ये -2 से ये +2 शहीद नहीं होगा? और कुछ नहीं। अब कौन बचा मार्केट में? एक तो 10⁴ थीटा दिख रहा है, -cot⁴ थीटा दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है क्या? ना। इक्वल टू 15/4। अच्छा जी, क्या cot थीटा को 1/10 थीटा लिख सकते हैं? तो अगर इसको लिखता हूं 10⁴ थीटा, तो क्या ये बन जाता -1/10⁴ थीटा? अब एक काम करते हैं, मुझे 10 थीटा निकालना है, ये दिखने में थोड़ा गंदा लग रहा है, तो जो गंदा लगता है उसको कुछ मान लेते हैं। लेट अस एज्यूम कि 10⁴ थीटा का वैल्यू कितना है? कुछ भी मान लो, x। चलो इसको x मान लें। अब हम कहानी को ले चलते हैं, देखो क्वाड्रेटिक की तरफ। ये क्या बनता? इसके जगह x, इसके जगह x, तो x - 1/x इक्वल टू 15/4। सही बात। सॉल्व करें तो ये हो जाता है x² - 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 15/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर आया तो 4x² - 4 इक्वल टू, ये x उधर गया तो 15x, यानी कि 4x² - 15x - 4 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत होता है यहां तक? बताओ जरा, फैक्टराइज हो रहा है क्या? कितने से? 10 और 6 हट 16 है। 16 एंड 1 4x² - 16x + x, यही ना? यहां से 4x कॉमन लोगे तो एक फैक्टर बन जाता है x - 4 और दूसरा बन जाता 4x + 1। सही बात। तो यहां से x का वैल्यू आता बच्चों या तो 4 या तो -1/4, यही ना? परेशान नहीं होना है। अब x जिसको माना है रख देते हैं। x माना है हमने 10⁴ थीटा को, तो 10⁴ थीटा का वैल्यू या तो 4 होगा या तो -1/4 होगा। अब बताओ -1/4 हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? यहां पावर इवन है, पावर इवन है तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये निगेटिव कभी हो नहीं सकता है, तो ये मार्केट से गया। अब 10⁴ थीटा इक्वल टू 4, तो 10 थीटा इक्वल टू कितना बच्चों? क्या 4⁴ अरे ये 4 उधर जाके पावर में 1/4 हो जाएगा। और क्या हम 4 को √2⁴ लिख सकते हैं? पावर 1/4, 4 ने 4 को मार दिया, कितना आंसर आया? √2 इज द वैल्यू ऑफ 10 थीटा। अरे समझ आ रहा है क्या? नोट करो, थोड़ा बड़ा था, कोई बात नहीं, लेकिन आसान था। So answer is 4⁴ 1/4। मैं आपको 2 सवाल होमवर्क दूंगा, ठीक है? क्या ऑन कर दिया? किसने पीछे क्या ऑन कर दिया भाई? बोलो। नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 1 मिनट में आवर हैंड कितना एंगल मूव करता है? पहले ये बताओ। पहले ये बताओ, 1 घंटे में कितना कितना एंगल मूव करता है? क्या 1 घंटे में एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाता है? अरे हट हट पागल सब, आवर हैंड की बात हो रही है।
30 डिग्री घूमता है 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना घूमेगा? है हाफ डिग्री। हाँ 1/2 डिग्री। अब मिनट हैंड की बात करो, मिनट हैंड 1 घंटे में कितना घूमता है? 60 डिग्री, 360 डिग्री। अरे दिमाग में घड़ी बनाओ ना, 1 घंटे में पूरा 1 राउंड मार लेता है मिनट हैंड। तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना कितना 6 डिग्री भाई, 6 डिग्री। ओ घड़ी देखो, घड़ी देखो तुम लोग ध्यान से, पहले मिटा दो। 2 होमवर्क दे रहा हूं तुम्हारे लिए मैं। और दोनों आईआईटी का सवाल है, तो ईमानदारी के साथ करना है। बोला कि इफ साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा कॉमा टेन थीटा आर इन जीपी, एपी जीपी भूल तो नहीं गए हो? देन कॉस पावर 9 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा प्लस 3 कॉस पावर 5 थीटा प्लस 1, इसका वैल्यू क्या होगा? और दूसरा सवाल भी एक आईआईटी का है, कितना गया? हाँ, इफ साइन टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1/5, 1/5, then sin to the power 8x divided by 8 plus cos power 8x divided by 27, इसका वैल्यू क्या होगा? ट्राई करना पूरे ईमानदारी के साथ। क्वाड्रेंट्स की कहानी बता दें। ये सब तो तुमको आता होगा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, आता है क्या? हाँ जी, क्वाड्रेंट्स में कैसे कैसे कौन वेरी करता है एक बार बता दो। अपने पास 4 क्वाड्रेंट्स जो हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से स्टार्ट होता है बच्चों? 0 डिग्री से लेके कहां तक होता है? 90 डिग्री तक। सेकंड क्वाड्रेंट 90 से लेके 180 डिग्री तक, फिर ये 180 से लेके 270 डिग्री तक, और ये फिर 270 से लेके 360 बोल दो या फिर 0 बोल दो, एक ही बात है। 0 बोलो 360 बोलो, एक राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये डिग्री में लिखा है मैंने। अगर रेडियन में लिखना हो तो ये 0 है, 90 का मतलब π/2 है, 180 का मतलब पाई है, 270 का मतलब 3π/2 है, और 360 का मतलब 2π है। तो क्या पढ़ाया गया है बच्चों? ASTE, ASTC, यही पढ़ा होगा तुमने भी, आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। A फॉर ऑल पॉजिटिव। अरे आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भाई, ASTC का बस नहीं चलता है? अरे हाँ भाई वही है। अरे कुछ नहीं, याद रखने का तरीका है। यहां पे ऑल पॉजिटिव मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सब पॉजिटिव होता है। एस फॉर साइन एंड कॉसेक, एस फॉर साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। टी फॉर टेन एंड कॉट, टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव। और सी फॉर
कॉस पॉजिटिव एंड सेक पॉजिटिव, ऐसे याद रखोगे आप। पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। अब कैसे कैसे ये लोग क्वाड्रेंट्स में चेंज होता है अगर एंगल बदला जाए, एक बार वो चीज मैं बता दूं। बहुत सिंपल है, दिमाग में बिठाना। अगर जिसको नहीं आता है, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है। अगर वर्टिकल लाइन से ऊपर लेफ्ट राइट हुआ, सुन लो, अगर वर्टिकल लाइन से इधर उधर गए वर्टिकल लाइन से, तो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर नीचे गए तो नो चेंज। नो चेंज कहने का मतलब साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा। चेंज का मतलब साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। चेंज का मतलब क्या है? चेंज का मतलब है साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट मतलब कॉस साइन में, साइन कॉस में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। समझ रहे हो बात को? ये तो अगर वर्टिकल लाइन से मूवमेंट हुआ तो चेंज हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से मूवमेंट हुआ तो चेंज नहीं होगा। लेकिन साइन का ख्याल इसके हिसाब से रखना है। मैं एक बार थोड़ा करके दिखाता हूं, जिसको नहीं आता हो वो भी सीख लो, घबराओ मत, सब कुछ पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ रुक जा बच्चे, अभी समझ में आएगा। वर्टिकल लाइन से लेफ्ट राइट किया तो चेंज हो जाएगा, इतना तो ठीक है। अरे करेंगे ना, अभी करेंगे यार, करना पड़ेगा हमको। कभी कभी एंगल बदलेगा, 90 से ज्यादा हो गया, 90 से ज्यादा हो गया तो हमको इधर जाना पड़ेगा, 90 से कम हो गया तो इधर जाना पड़ेगा। ठीक है, करेंगे, अभी करेंगे। तो वर्टिकल लाइन से कभी भी लेफ्ट राइट किया तो साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन से कभी भी ऊपर नीचे किया तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन साइन का ख्याल रखना है। अब देखो कैसे होता है कहानी। सबकी निगाहें बोर्ड पे। यहां पे ले लेता हूं साइन, इधर ले लेता हूं कॉस, इधर ले लेता हूं टेन। हाँ जी, ये डायग्राम को दिमाग में रखो हमेशा। 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। अब देखो, कभी भी अगर माइनस आ जाता है, माइनस वाला चलो लास्ट में बताता हूं। सबसे पहले मान लो, सबसे पहले तुम्हारे पास आया साइन, यहां पे आ गया तुम्हारा 90 माइनस थीटा। फिर लेता हूं 90 प्लस थीटा, फिर लेता हूं 180 माइनस थीटा, फिर लेता हूं 180 प्लस थीटा, फिर लेता हूं 270 माइनस थीटा, फिर लेता हूं 270 प्लस थीटा, फिर लेता हूं 360 माइनस थीटा, फिर लेता हूं 360 प्लस थीटा, या फिर इसको सिर्फ माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दो कैसे, सब लोग बोर्ड पे देखो। सबसे पहले साइन के पकड़ बारे पास जाओ। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कोई बोले किसके बराबर होगा, तो तुम्हारा निगाह 90 पे। 90 क्या हम वर्टिकल लाइन पे हैं? वर्टिकल लाइन से कभी भी इधर उधर जाना है मतलब चेंज हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। अब पॉजिटिव या निगेटिव, हम आ रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और हमें पता है क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। 90 माइनस थीटा का मतलब हम इधर आ रहे हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सब पॉजिटिव होता है? तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बन जाएगा कॉस थीटा। ध्यान से सुन लो, ध्यान से एकदम। आ जाओ साइन 90 प्लस थीटा के पास। 90, अभी भी हम यहीं पे हैं। 90 प्लस थीटा, क्या मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया बच्चों? सबसे पहले तो मूवमेंट देखो, क्या मेरा मूवमेंट वर्टिकल लाइन से हुआ है? वर्टिकल लाइन से हुआ है तो सबसे पहले तो ये कॉस बनेगा, पहली बात।
अब मैं पहुंचा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, हम साइन के साथ हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक है, हाँ। अबे साइन 90 प्लस समथिंग का अगर वैल्यू निकालोगे या फिर कॉस ऑफ सिर्फ थीटा का वैल्यू निकालोगे, दोनों का वैल्यू बराबर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन 30 कितना होता है? हाफ होता है। साइन 30 हाफ होता है। साइन 90 माइनस 60, सॉरी साइन 90 माइनस 30, साइन 90 माइनस 30 कितना हो गया? कॉस 60, कॉस 60 भी हाफ के बराबर होता है। समझ रहे हो बात को? अब चलो ध्यान दो, मैं कहां पे था, वापस से आओ। साइन 90, फिर से देखो, साइन 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में गया, साइन पॉजिटिव है लेकिन वर्टिकल लाइन से मूवमेंट है तो कॉस बन गया। आ जाओ साइन 180 माइनस थीटा, 180 पे पहुंचा, माइनस थीटा है, माइनस थीटा तो अभी भी क्या मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं, यानी कि साइन पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन क्या हॉरिजॉन्टल लाइन से मूवमेंट होने से चेंज होता है क्या? नहीं होता है। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर ही आएगा। दो बातें, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन से मूवमेंट है तो साइन साइन ही रहेगा। दूसरी बात, मैं पहुंचा सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा ही रहेगा। ठीक है, आ जाओ साइन 180 प्लस थीटा में। चलो बताओ क्या आएगा? साइन 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा? सबसे पहले तो साइन बदलेगा नहीं सर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन से है तो साइन साइन ही रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव हो जाता है तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, आइए साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, सबसे पहले तो वर्टिकल लाइन है तो क्या वो कॉस बन जाएगा? अच्छा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है ना, तो यहां पे क्या माइनस कॉस थीटा आएगा? चलो बताओ, अब तुम खुद बताओ, साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले तो साइन बन गया कॉस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन निगेटिव होता है तो यह आएगा माइनस कॉस थीटा। अच्छा, 360 माइनस थीटा, इधर आओ, 360 माइनस थीटा बताओ, साइन 360 माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा। बहुत बढ़िया बच्चे, इसको हम लोग साइन ऑफ माइनस थीटा भी पढ़ेंगे, ठीक है ना? साइन 360 माइनस थीटा बोलो चाहे साइन ऑफ माइनस थीटा बोलो, दोनों सेम ही बात है। साइन माइनस थीटा का मतलब हम इधर जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। लास्ट वाला बताओ, साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा, साइन 360 प्लस कर दिया तो एक राउंड घूम गया, वापस से वही मिलेगा। चलो अब खुद से लिखो तो, कॉस और टेन का सही से अगर लिख दिया तो तुमको समझ आ गया, फिर लिखो, लिख लो पहले पूरा लिख लो। नाइन्टी माइनस थीटा का मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा भी है, इसका मतलब पाई बाई 2 प्लस थीटा भी है, इसका मतलब पाई माइनस थीटा भी है, इसका मतलब पाई प्लस थीटा भी है,
इसका मतलब 3π/2 माइनस थीटा भी है, इसका मतलब 3π/2 प्लस थीटा भी है, इसका मतलब 2π माइनस थीटा भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और इसका मतलब 2π प्लस थीटा भी है। सब एक ही बातें हैं, एक डिग्री में है, एक रेडियन में है। मैं एक बार मिला रहा हूं, तुम लोग मिलाते जाना, देखो कौन कौन सा सही है। चलो कॉस वाला मैं बोल रहा हूं, कॉस 90 माइनस थीटा, बोलो भाई, साइन थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सब पॉजिटिव होगा। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, बहुत बढ़िया। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस 270 माइनस थीटा, अबे कॉस क्यों होगा, वर्टिकल लाइन चेंज हो जाएगा। कॉस 270 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव हो जाता है। कॉस 360 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा। चलो 10 वाला लिखो जल्दी, ये हटना नहीं है, इसको दिमाग में फिक्स कर लेना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कोई भी आए, दिमाग में एक क्वाड्रेंट चलना चाहिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन चलना चाहिए, और किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, ASTC दिमाग में होना चाहिए। तुम लोगों की इस दुनिया में हर कदम पे इंसान गलत, मैं सही समझे जो भी कहूँ। हो गया। चलो मैं लिखता हूं, मिलाओ। 1090 माइनस थीटा एट 10 थीटा बोल रहा है सही से बोलो सोच के। 1090 प्लस थीटा, हाँ 180 माइनस थीटा। तुम लोग को दोनों चीज ख्याल रखना है, एक तो चेंज होगा कि नहीं होगा, और दूसरा साइन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ठीक है, जल्दीबाजी में नहीं। 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। समझ में तो आ गया ना सबको? तो एक चीज तो दिमाग रख लो, साइन कॉस टेन कॉट कुछ भी आए, साइन 2π प्लस थीटा आ जाए, चाहे कॉस 2π प्लस थीटा आ जाए, एक राउंड घूमने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वापस से साइन थीटा ही बनेगा और ये वापस से कॉस थीटा ही बनेगा, ठीक। साइन कॉस टेन कॉट जो भी आ जाए, 2π घूमने के बाद वापस हम वही पहुंचेंगे। दूसरी बात, माइनस थीटा वाला कहानी, तो साइन ऑफ माइनस थीटा देखो अपने को कितना मिला, साइन माइनस थीटा क्या माइनस साइन थीटा मिला बच्चों, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना मिला, क्या कॉस थीटा के बराबर मिला, कॉस माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा मिला, और 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा मिला।
तो टेन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। तो ये बातें बार बार यूज होंगी, दिमाग में फिक्स कर लें कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा। ये मिटाऊं ऊपर वाला टेबल, अब देखो इसका यूज क्या है, बड़ा बड़ा वैल्यू निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं, कैसे, ध्यान दें। कैसे बड़ा बड़ा वैल्यू निकालेंगे? किसी ने बोला कि आप एक काम करो, साइन ऑफ 120 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, साइन 120। डायरेक्ट याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या हम 120 को बच्चों, क्या 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं? 90 प्लस 30 120 होता है। अब याद करो फॉर्मूला, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता था? 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो क्या ये कॉस थीटा बन जाएगा? थीटा के जगह पे 30 है, यानी कि साइन 120 का वैल्यू और कॉस 30 का वैल्यू बराबर होगा। कॉस 30 कितना होता है बता दो? √3/2 के बराबर होगा। किसी ने बोला कि एक काम करो, कॉस ऑफ 300 का वैल्यू निकालना है, कॉस 300 का वैल्यू। अब जरा बताओ इसको हम क्या लिखें, अपने दिमाग से सोच के बताओ। 360, हाँ देखो जिसके दिमाग में जो आ रहा है वही करो, ठीक है, बहुत बढ़िया, दोनों कर सकते हैं। इसको 360 माइनस कितना 60 लिख सकते हैं, या फिर किसी के दिमाग में आया कि सर हम तो इसको 270 प्लस 30 लिखेंगे, कोई बात नहीं, तुम्हारी जो मर्जी लिखो, देखते हैं दोनों से सेम आता है कि नहीं। अब बताओ कॉस 360 माइनस थीटा क्या कॉस थीटा के बराबर होता था? इमेजिन करो, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव होता है। कॉस 360 माइनस थीटा, दिमाग पे थोड़ा जोर डालना पड़ेगा। कॉस 360 माइनस थीटा, क्या हम फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जाएंगे तो क्या ये कॉस थीटा के बराबर आएगा? थीटा की जगह पे 60 है, तो कॉस 60 कितना होता है? हाफ हो जाता है क्या? अच्छा, किसी ने बोला नहीं सर हम तो कॉस 270 प्लस 30 लिखेंगे, चलो देखते हैं। 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, याद करो 270 प्लस थीटा, क्या वापस से फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो भट साइन थीटा, तो साइन 30, और क्या साइन 30 भी हाफ होता है। तो जो दिमाग में आए उसी के हिसाब से करना है, बस दोनों चीज सोचना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। चलो सब लोग बताओ, कॉस ऑफ 330 का वैल्यू बताओ। √3/2 सबका आ रहा है ना? तो क्या तुमने इसको लिख दिया cos 360 माइनस 30? cos 360 माइनस थीटा इज cos थीटा, यानी कि cos 30 इज √3/2, सही बात। साइन 390 का वैल्यू बताओ। हाफ। अबे हाफ आएगा, जिद पे अड़ गया ये, नहीं √3/2 ही आएगा। अरे साइन 360 प्लस थीटा, जैसे ही 360 आया तब तो कहानी चेंज हो गया, सेम ही हो जाएगा ये, साइन थीटा के बराबर, यानी कि साइन 30 यानी कि हाफ। चलो ये बताओ तो, कॉस ऑफ 510, एकदम आएगा, कुछ भी आएगा, हम तो साइन 1200 डिग्री भी निकलवाएंगे तुमसे। बिल्कुल निकलेगा,
बस भाई बस, रुलाएगा क्या तू अब? चलो बताओ, अरे इसको लिख लो ना, 360 प्लस कितना मैक, तो लिखते जाओ ना, cos 360 प्लस वन कितना 50, हाँ cos 360 प्लस थीटा cos थीटा हो जाता है, तो ये cos 150 हो गया। अब फिर 150 को कितना लिख सकते हैं हम, cos 180 माइनस 90 प्लस 60 लिख लो, या 180 माइनस 30 लिख लो, आपकी मर्जी। cos 180 माइनस थीटा बताओ, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 30, यानी कि -√3/2 के बराबर होगा। अब एक चीज तो देखो पक्का है कि 360 से घूमने से कोई फर्क ना पड़ता है सिस्टम में। देखो ना, cos 510 पूछा तो हमने cos 150 निकाला, यानी कि 360 जो इसमें ऐड हुआ था उसको हम पहले ही गायब कर देते तो कितना बढ़िया होता, सोचो। यानी कि 360 का मल्टीपल, चलो अब जरा दिमाग में बैठाओ, 360 डिग्री, इसमें 360 ऐड करते जाओ तो करते जाओ करते जाओ, हम्म नेक्स्ट 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 कितना, नेक्स्ट अब देखो कितना भी बड़ा एंगल आए ना, उसके जो क्लोजेस्ट वाला होगा उसमें से गायब कर देना। बोलेगे सर क्या बोल रहे हो, हमारी समझ में कुछ ना आ रहा है। देखो अभी क्या, ऐसे ही हम लोग पागल हो जाए हैं बच्चे, और कोई बात नहीं है। जैसे किसी ने बोला कि साइन 1200 डिग्री का वैल्यू निकालो, तो कोमा में नहीं जाना है, कोमा में नहीं जाना है, ये नहीं कि ये करते रहना है 360, नहीं। 1200 के सबसे पास कौन है, तो एक काम करो, 1200 में से सबसे पहले तो 1080 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा बताओ तो साइन 120, यानी कि इसका वैल्यू साइन 120 के बराबर होगा। क्या हम इसको निकाल सकते हैं, 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस थीटा क्या कॉस थीटा हो जाता है, तो क्या ये √3/2 हो? बोलोगे सर मजा नहीं आया, और बताओ। अच्छा, किसी ने बोला कि कॉस ऑफ 2820 डिग्री का वैल्यू निकालो, बताओ 2820 के सबसे पास कौन है, 2880, सब्ट्रैक्ट करो, 2880 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचता, अरे रुको न बे, पहले सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचता, 60 या -60, -60, इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो -60। वो अलग बात है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा, तो वैल्यू किसके बराबर आएगा, हाफ के बराबर आएगा। बात समझ आई मेरी? कितना भी बड़ा एंगल आ जाए उसके क्लोजेस्ट वाला 360 का मल्टीपल हटा दो, क्योंकि 360 घूमने के बाद वापस फंक्शन वही रहता है, समझ रहे हो? तो उसके क्लोजेस्ट वाला हटा दो और उसके बाद वैल्यू निकाल लो तुम, नोट करो। जी सर, नहीं बच्चे, 360 ऐड करते गए हैं, 2 इंटू नहीं किया है हमने, 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 360 3, इसमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया है, कंफ्यूज मत हो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, हाँ इसमें फिर 360 ऐड किया, इसमें फिर 360 ऐड किया।
मतलब 360 का टेबल लिखा है हमने। क्योंकि दुनिया गोल है, एक राउंड घूमने के बाद हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने जिंदगी शुरू किया था। तो हम इसका फायदा उठाते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है क्या? अब यही कहानी रेडियन में आ जाए तो कोमा में मत चले जाना। यानी कि सर आपने तो डिग्री पढ़ाया था, रेडियन तो आपने पढ़ाया ही नहीं था। अब कोई महान आदमी तुमसे पूछ ले कि cos 5π/6 का वैल्यू बताओ, तो दो तरीका है। एक तरीका है कि इसको सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करें और उसके बाद निकालें, और एक तरीका है कि क्यों ना इसको रेडियन में ही सोचें। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि cos 5 इंटू π/6 मतलब कितना डिग्री? π/6 मतलब 180 डिग्री, 30 डिग्री। तो ये हो गया cos ऑफ 150 डिग्री। cos 150 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम? 180 माइनस 30, और cos 180 माइनस थीटा की हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 30। यानी कि क्या ये -√3/2 के बराबर आएगा? और थोड़ा सा स्मार्ट आदमी क्या करेगा बच्चों, इसको रेडियन में ही सोचेगा। अच्छा 5π/6 है, तो एक काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं cos ऑफ पाई प्लस पाई माइनस π/6। क्या लिखा जा सकता है? हाँ, अब cos पाई माइनस थीटा, वापस वही कहानी, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos π/6, तो माइनस और cos π/6 इज √3/2। समझ रहे हो बात को? तो कोशिश यही करना है कि रेडियन में ही अपना दिमाग चल जाए, बार बार डिग्री की तरफ ना जाना पड़े। चलो निकालो तो फटाफट। sin 2π/3 sin 5π/6 cos 7π/6 sin 5π/6 sin 5π/6 तो लिख दिया। थ्री पाई बाई 4, ये सब वैल्यू निकालो जल्दी से।